क्या आप जानते हैं कि एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़ दिया वही दुनिया को धैर्य की सबसे बड़ी सीख दे गया? अगर आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो ये कहानी आपके लिए है। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की कहानी, धैर्य रखने की शक्ति। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के राजमहल में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। बचपन से ही वो शांत, गंभीर और करुणामय था। राजमहल में हर सुख सुविधा होते हुए भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अक्सर सोचता, जीवन का असली अर्थ क्या है? समय बीतता गया। एक दिन उसने महल के बाहर पहली बार संसार की सच्चाई देखी। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी और एक मृत शरीर। उसने समझ लिया कि दुख से कोई नहीं बच सकता। उसी दिन से उसके भीतर एक संकल्प जागा, सत्य की खोज का संकल्प। एक रात वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। राजपाट, परिवार, वैभव सब त्याग दिया। वर्षों तक वो जंगलों में भटका, कठिन तपस्या की। कई बार शरीर इतना कमजोर हो जाता कि चलना भी मुश्किल हो जाता, पर उसके मन का धैर्य अडिग था। लोग कहते, इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? वो मुस्कुराकर कहता, जब तक सत्य न मिल जाए मैं रुकूंगा नहीं। एक दिन वो बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने प्रण किया, जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीतते गए। गर्मी, ठंड, वर्षा सब सहता रहा। मन में अनेक विचार आते, कभी भ्रम, कभी भय, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि उस रात उसके मन में सबसे बड़ा संघर्ष हुआ। अज्ञान और मोह ने उसे विचलित करने की कोशिश की, पर उसका धैर्य पर्वत की तरह अटल था। अंततः प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण पड़ी, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। वही सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुका था, जागृत। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उसने तुरंत उपदेश देना शुरू नहीं किया। उसने सोचा, क्या लोग मेरी बात समझ पाएंगे? फिर भी उसने धैर्य रखा और सारनाथ जाकर 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। धीरे धीरे उसके शिष्य बढ़ने लगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वो बहुत क्रोधित था। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे और वो स्वीकार ना करे तो वो उपहार किसके पास रहता है? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध मैं स्वीकार नहीं करता। ये सुनकर वो व्यक्ति लज्जित हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध अक्सर कहते, क्रोध को धैर्य से जीतो, बुराई को अच्छाई से। उनका जीवन इसी संदेश का उदाहरण था। उन्होंने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, कभी बदले की भावना नहीं रखी। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उनका मन शांत रहता। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, धैर्य कैसे लाया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही हर कार्य में समय दो, परिणाम स्वयं आएगा। धीरे धीरे उनका संदेश दूर दूर तक फैल गया। राजा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक उनके शिष्य बने। पर बुद्ध हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में दुख आएंगे, पर धैर्य से उन्हें पार किया जा सकता है। वर्षों बाद जब उनका अंतिम समय आया, तब भी वे शांत थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। ये वाक्य आज भी हमें याद दिलाता है कि धैर्य और आत्मविश्वास से ही जीवन का मार्ग प्रकाशित होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी अपने मन को स्थिर रखना है। अगर बुद्ध कठिन तपस्या और अपमान सहकर भी शांत रह सकते हैं, तो हम भी अपने जीवन की समस्याओं का सामना धैर्य से कर सकते हैं। धैर्य एक बीज की तरह है, उसे समय और विश्वास की आवश्यकता होती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारे भीतर शक्ति और समझ दोनों बढ़ती हैं। यही बुद्ध का संदेश है, शांत रहो, धैर्य रखो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन केवल उपदेश देने तक सीमित नहीं रहा। अब उनके सामने एक नया कार्य था, लोगों के मन की अंधकार को दूर करना। वे गांव-गांव, नगर-नगर जाते, लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें सरल शब्दों में जीवन का सत्य समझाते। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वहां एक डाकू का आतंक था, जिसका नाम अंगुलीमाल था।
वो राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां माला में पिरोता था। लोग उस रास्ते से जाने से डरते थे। शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि हमें यह रास्ता नहीं लेना चाहिए, पर बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, यदि कोई भटका हुआ है तो उसे मार्ग दिखाना भी हमारा कर्तव्य है। जब अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा तो वो तलवार लेकर दौड़ा। वो चिल्लाया, रुक जाओ। पर आश्चर्य की बात यह थी कि बुद्ध सामान्य गति से चलते रहे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पाया। थक कर उसने कहा, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? डाकू चौंक गया। उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा और क्रोध से रुक चुका हूं, तुम अब भी उसी में दौड़ रहे हो। उनके शब्दों में ऐसा धैर्य और करुणा थी कि अंगुलीमाल का हृदय पिघल गया। उसने तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन एक भयानक डाकू एक शांत भिक्षु बन गया। ये धैर्य की सबसे बड़ी विजय थी, क्रोध पर नहीं बल्कि हृदय पर विजय। समय बीतता गया। एक बार एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वो रोती हुई बोली, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर पहले तुम किसी ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री पूरे नगर में घूमी। हर घर में उसे सरसों तो मिली, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। शाम तक उसे समझ आ गया कि दुख सबके जीवन का हिस्सा है। वो वापस आई। उसके आंसू शांत हो चुके थे। बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। धैर्य से ही हम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। बुद्ध का जीवन एक दीपक की तरह था, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता था। वे कभी ऊंचे स्वर में नहीं बोले, कभी किसी से कटुता नहीं रखी। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति एक नई शांति लेकर लौटता। एक बार उनके अपने ही चचेरे भाई ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उसने झूठे आरोप लगाए। लोग भ्रमित हो गए। शिष्यों ने क्रोध में आकर कहा कि हमें उसका विरोध करना चाहिए, पर बुद्ध ने कहा, सत्य को सिद्ध करने के लिए समय ही पर्याप्त है। उन्होंने धैर्य रखा। कुछ ही दिनों में सत्य सामने आ गया और झूठ स्वयं मिट गया। धीरे धीरे उनके शिष्य हजारों की संख्या में हो गए। राजा बिंबिसार जैसे महान शासक भी उनके अनुयायी बने। पर बुद्ध हमेशा साधारण भिक्षु की तरह रहते। उनका धैर्य और सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उनकी शिक्षाओं का मूल यही था कि जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है। दुख आएंगे, लोग अपमान करेंगे, परिस्थितियां कठिन होंगी, पर जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। धैर्य केवल सहन करना नहीं, बल्कि समझदारी से प्रतिक्रिया देना है। जब वे वृद्ध हुए तब भी उनका मन उतना ही शांत था। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन की शांति सबसे बड़ा धन है। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अंतिम समय में भी उन्होंने धैर्य का पाठ ही दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि संसार अनित्य है, इसलिए सजग रहो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। उनका शरीर भले ही समाप्त हुआ, पर उनका संदेश आज भी जीवित है। धैर्य की ये अग्नि आज भी हमें मार्ग दिखाती है। जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो बुद्ध की तरह शांत रहना सीखें। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें। क्रोध आने पर गहरी सांस लें। अपमान मिलने पर मुस्कुराएं। यही धैर्य की शक्ति है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हर बार जब कोई व्यक्ति क्रोध की जगह धैर्य चुनता है, तब बुद्ध की शिक्षा फिर से जीवित हो जाती है। हर बार जब कोई दुख में भी संतुलित रहता है, तब वो अपने भीतर के बुद्ध को पहचान लेता है। और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। धैर्य ही सच्ची विजय है, धैर्य ही सच्चा ज्ञान है, और धैर्य ही वो शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। समय नदी की तरह बहता रहा। वर्षों तक जन जन को धैर्य, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाने के बाद भी बुद्ध का जीवन स्थिर नहीं हुआ था। वे जानते थे कि मनुष्य का मन समुद्र की लहरों की तरह है, कभी शांत, कभी उथल पुथल से भरा। उनका कार्य केवल उपदेश देना नहीं था, बल्कि लोगों को ये सिखाना था कि जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन कैसे बनाए रखें। एक दिन वे अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ विहार कर रहे थे। आनंद ने देखा कि लोग दूर दूर से आकर बुद्ध के चरणों में बैठते हैं। कोई धनवान व्यापारी था, कोई किसान, कोई राजा, तो कोई साधारण भिक्षुक। सबके प्रश्न अलग थे, पर जड़ एक ही थी, दुख। आनंद ने पूछा,
भगवन, क्या संसार का दुख कभी समाप्त होगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुख समाप्त नहीं होता, पर दुख को समझा जा सकता है, और जो उसे समझ लेता है वह उसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति धैर्य से ही संभव है। उनकी वाणी में ऐसी शांति थी कि सुनने वाला स्वयं शांत हो जाता। वे कभी जल्दबाजी में उत्तर नहीं देते थे। यदि कोई प्रश्न कठिन होता तो वे पहले मौन धारण करते, फिर धीरे धीरे उत्तर देते। उनका मौन भी शिक्षा था। वो सिखाता था कि प्रतिक्रिया देने से पहले मन को स्थिर करना आवश्यक है। एक बार एक युवा राजकुमार उनके पास आया। वो युद्ध में हार गया था और अपमानित महसूस कर रहा था। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे जीवन का क्या अर्थ है? बुद्ध ने उसे पास बैठाया और बोले, जब कोई वृक्ष तूफान में गिरता है तो क्या वो मिट्टी से क्रोधित होता है? नहीं, वो पुनः अंकुरित होने की प्रतीक्षा करता है। तुम्हारी हार अंत नहीं है, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। राजकुमार ने पूछा, पर अपमान कैसे सहूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपमान केवल शब्द है। यदि तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो वो तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ लेता है। यदि तुम उसे जाने देते हो तो वो हवा की तरह गुजर जाता है। धीरे धीरे राजकुमार के मन में शांति उतरने लगी। उसने समझ लिया कि शक्ति तलवार में नहीं बल्कि संयम में है। इसी प्रकार एक दिन एक वृद्ध किसान उनके पास आया। उसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी। वो निराश था। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम बीज बोना छोड़ दोगे? किसान ने कहा, नहीं, क्योंकि यही मेरा जीवन है। बुद्ध बोले, फिर धैर्य रखो, प्रकृति का अपना समय होता है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही प्रयास को फल बनने में समय लगता है। बुद्ध का जीवन स्वयं धैर्य का प्रतीक था। वे जानते थे कि परिवर्तन तुरंत नहीं आता। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तब केवल 5 शिष्य थे। आज हजारों लोग उनके साथ थे, पर उन्होंने कभी संख्या की चिंता नहीं की। उनका ध्यान केवल सत्य पर था। समय बीतता गया और बुद्ध की आयु बढ़ने लगी। उनका शरीर अब पहले जैसा सशक्त नहीं रहा था। लंबे भ्रमण और निरंतर उपदेश के कारण वे थक जाते थे, पर उनके चेहरे की शांति कभी कम नहीं हुई। आनंद ने एक दिन कहा, भगवन, अब आपको विश्राम करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तक एक भी व्यक्ति अज्ञान में है तब तक मेरा विश्राम अधूरा है। उनकी करुणा असीम थी। एक बार एक छोटा बालक उनके पास आया और बोला, मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाकर कहा, जब भी क्रोध आए गहरी सांस लो और अपने मन को देखो। क्रोध बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उठता है। यदि तुम उसे पहचान लोगे तो वो स्वयं शांत हो जाएगा। बालक ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद वो फिर आया और बोला, अब मेरा क्रोध कम हो गया है। बुद्ध ने कहा, देखा, धैर्य ही सबसे बड़ा उपाय है। उनकी शिक्षाएं केवल शब्द नहीं थी बल्कि जीवन का अनुभव थी। वे सिखाते थे कि हर भावना अस्थायी है, दुख भी अस्थायी है, सुख भी अस्थायी है। जो इसे समझ लेता है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। समय के साथ बुद्ध को आभास होने लगा कि उनका अंतिम समय निकट है। वे कुशीनगर की ओर बढ़े। रास्ते में वे कई स्थानों पर रुके, लोगों को अंतिम बार उपदेश दिया। आनंद का हृदय भारी था। उसने पूछा, भगवान, आपके बाद हमारा मार्गदर्शक कौन करेगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। उनकी अंतिम रात्रि अत्यंत शांत थी। विशाल वृक्षों के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे। कोई हो रहा था, कोई मौन था, पर बुद्ध के चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, संसार में सब कुछ अनित्य है। अपने कर्मों में सजग रहो और धैर्य बनाए रखो। उनकी श्वास धीरे धीरे शांत होती गई, पर उनके शब्द, उनकी शिक्षा, उनका धैर्य सब अमर हो गए। आज भी जब कोई व्यक्ति अपमान सहकर भी शांत रहता है, जब कोई कठिन परिस्थिति में हार नहीं मानता, जब कोई क्रोध के स्थान पर करुणा चुनता है, तब बुद्ध की शिक्षा जीवित हो उठती है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, ये आत्मबल है। ये वो शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। कल्पना करो एक दीपक की जो आंधी में भी जलता रहता है। उसकी लौ कभी कभी हिलती है पर बुझती नहीं। वही धैर्य है।
बुद्ध का जीवन उसी दीपक की तरह था। उन्होंने हमें सिखाया कि बाहरी तूफान को रोकना संभव नहीं, पर भीतर की लौ को स्थिर रखना संभव है। उनकी कथा हमें ये भी बताती है कि धैर्य का अर्थ कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध करना आसान है, पर शांत रहना कठिन। प्रतिक्रिया देना सरल है, पर समझकर उत्तर देना कठिन। जो ये कठिन मार्ग चुनता है वही सच्चा विजेता है। बुद्ध का जीवन एक लंबी साधना था, अज्ञान से ज्ञान तक, बेचैनी से शांति तक, प्रश्न से उत्तर तक। पर इस पूरी यात्रा में जो तत्व निरंतर रहा वो था धैर्य। यदि उन्होंने तपस्या में धैर्य न रखा होता तो ज्ञान न मिलता। यदि उन्होंने अपमान के समय धैर्य न रखा होता तो उनके शत्रु मित्र न बनते। यदि उन्होंने अंतिम क्षणों में धैर्य न रखा होता तो उनके शिष्य भयभीत हो जाते। इसीलिए उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये हर युग के लिए संदेश है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, बुद्ध को स्मरण करो। जब मन विचलित हो तो उनकी शांत हुद्रा की कल्पना करो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उनके उस उत्तर को याद करो, मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। धैर्य की शक्ति अदृश्य होती है, पर उसका प्रभाव गहरा होता है। ये भीतर से मनुष्य को बदल देती है, और जब एक व्यक्ति बदलता है तो समाज बदलने लगता है। इस प्रकार बुद्ध की कथा केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहती, ये हर उस व्यक्ति की कथा बन जाती है जो अंधकार में भी प्रकाश खोजता है, जो तूफान में भी संतुलन बनाए रखता है, और जो हर परिस्थिति में धैर्य को अपना साथी बनाता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है। धैर्य ही सच्चा ज्ञान है, धैर्य ही सच्ची विजय है, और धैर्य ही वो सेतु है जो मनुष्य को साधारण जीवन से असाधारण जीवन की ओर ले जाता है। जब भी जीवन तुम्हारी परीक्षा ले तो याद रखना, धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। साल वृक्षों के नीचे वो रात्रि शांत थी, पर वातावरण में एक गहरा कंपन था। आकाश में तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे अनादिकाल से चमकते आए थे। पर उस रात धरती पर बैठे शिष्यों के लिए समय ठहर सा गया था। उनके सामने लेटे हुए थे वे जिन्होंने उन्हें जीवन का अर्थ समझाया था। उनके शरीर में क्षीणता थी, पर चेहरे पर वही दिव्य शांति। वो शांति जिसने राजाओं को झुकाया, डाकुओं को बदल दिया और दुखी हृदयों में आशा जगाई। आनंद उनके समीप बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, भगवान, जब आप हमारे बीच नहीं रहेंगे तब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा मार्ग सही है? बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि आनंद पर डाली। वो दृष्टि शब्दों से अधिक गहरी थी। उन्होंने कहा, आनंद, बाहरी सहारा अस्थायी होता है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। जो सजग है, जो धैर्यवान है, वही सही मार्ग देख सकता है। धैर्य ही तुम्हारा सच्चा गुरु है। उनकी वाणी धीमी थी पर स्पष्ट। शिष्य ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, इसलिए शोक मत करो। जो जन्मा है वह नष्ट होगा, पर जो सत्य है वह सदा रहेगा। उनके अंतिम शब्दों में भी वही धैर्य झलक रहा था जो उनके जीवन का मूल था। उन्होंने किसी चमत्कार की बात नहीं की, किसी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने केवल सजगता, करुणा और धैर्य का संदेश दिया। धीरे धीरे उनकी श्वास शांत हो गई। उस क्षण प्रकृति भी मौन हो गई मानो। शिष्य रो पड़े, पर उनके हृदय में एक अद्भुत शांति भी थी। उन्हें लगा जैसे उनका गुरु कहीं गया नहीं, बल्कि उनके भीतर बस गया है। उनके महापरिनिर्वाण के बाद प्रश्न उठा कि अब उनके उपदेशों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। उनके शिष्यों ने एकत्र होकर उनके वचनों को स्मरण किया। प्रत्येक ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस प्रकार उनकी शिक्षाएं शब्दों में ढली, पर उनका सार वही रहा, धैर्य और सजगता। समय बीतता गया। राजाओं ने उनके सम्मान में स्तूप बनवाए। दूर दूर तक उनके संदेश का प्रचार हुआ। पर सबसे महत्वपूर्ण ये था कि साधारण लोग उनके जीवन से प्रेरित होकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने लगे। एक नगर में एक व्यापारी था
जो पहले अत्यंत क्रोधित स्वभाव का था। उसने बुद्ध के उपदेश सुने थे। एक दिन उसके सेवक से बड़ी गलती हो गई। पहले होता तो वो दंड देता, पर उस दिन वो कुछ क्षण मौन रहा। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, गलती से सीखो। उसके भीतर ये परिवर्तन बुद्ध की शिक्षा का परिणाम था। दूसरे स्थान पर एक युवती थी जो अपने परिवार की कठिन परिस्थितियों से परेशान थी। वो निराश हो चुकी थी, पर उसने सुना था कि बुद्ध कहते थे, कठिन समय स्थायी नहीं होता। उसने धैर्य रखा, परिश्रम किया और धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आया। वो अक्सर कहती, यदि मैंने उस समय धैर्य न रखा होता तो सब कुछ खो देती। बुद्ध का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। वर्षों बाद भी उनकी कथा सुनाई जाती रही। बच्चे उनके धैर्य की कहानियां सुनते और प्रेरित होते। भिक्षु गांव-गांव जाकर उनके उपदेश सुनाते। एक बार एक शिष्य ने दूसरे से पूछा, हमने इतने वर्षों तक गुरु के साथ समय बिताया, तुम्हें सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिली? उसने उत्तर दिया, जब कोई हमें अपमानित करता था और गुरु मुस्कुराते थे, तब मैंने सीखा कि धैर्य सबसे बड़ा उत्तर है। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। बुद्ध ने ये भी सिखाया कि सत्य के लिए खड़े होना आवश्यक है, पर क्रोध के बिना। यदि मन में द्वेष होगा तो सत्य भी कमजोर पड़ जाएगा, पर यदि मन शांत होगा तो शब्दों में शक्ति होगी। उनकी शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था करुणा। धैर्य और करुणा एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हृदय में करुणा नहीं तो धैर्य कठोरता बन सकता है, और यदि धैर्य नहीं तो करुणा अधीरता में बदल सकती है। बुद्ध ने दोनों को संतुलित रखा। समय की धारा में कई साम्राज्य आए और गए, पर बुद्ध की शिक्षाएं स्थिर रहीं। उनका संदेश किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं था। वो मानवता के लिए था। जो भी दुख से मुक्ति चाहता था उसके लिए था। कल्पना करो एक ऐसे व्यक्ति की जो जीवन की हर चुनौती के सामने ठहरना जानता है। वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पहले समझता है फिर निर्णय लेता है। वही व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा का सच्चा अनुयायी है। इस गांव में दो भाई रहते थे। एक अधीर था, दूसरा धैर्यवान। जब खेत में समस्या आती, अधीर भाई क्रोधित हो जाता, दूसरों को दोष देता। धैर्यवान भाई चुपचाप समाधान खोजता। वर्षों बाद लोगों ने देखा कि धैर्यवान भाई का जीवन स्थिर और संतुलित है, जबकि अधीर भाई निरंतर संघर्ष में है। ये अंतर केवल धैर्य का था। बुद्ध की कथा हमें ये भी सिखाती है कि आत्मचिंतन आवश्यक है। जब हम भीतर झांकते हैं तभी हमें अपनी कमजोरियां दिखती हैं, और जब हम उन्हें पहचान लेते हैं तभी उन्हें बदल सकते हैं। उनकी विरासत केवल ग्रंथों में नहीं है, वो हर उस क्षण में है जब कोई व्यक्ति क्रोध के स्थान पर मौन चुनता है, जब कोई निराशा के स्थान पर आशा चुनता है, जब कोई बदले के स्थान पर क्षमा चुनता है। कहते हैं कि एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या धैर्य की भी सीमा होती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जहां करुणा समाप्त हो जाए वहां धैर्य भी समाप्त हो जाता है। इसलिए करुणा को जीवित रखो। ये वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। संसार बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, पर मनुष्य का मन आज भी वैसा ही है, चंचल, संवेदनशील, कभी शांत, कभी उथल-पुथल से भरा। ऐसे में बुद्ध की शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है और फिर भी प्रयास करता है, वो धैर्य का अभ्यास कर रहा है। जब कोई माता अपने बच्चे की गलतियों को समझदारी से सुधारती है, वो धैर्य का अभ्यास कर रही है। जब कोई नेता संकट के समय शांत रहता है, वो धैर्य का उदाहरण बनता है। बुद्ध ने कभी ये दावा नहीं किया कि जीवन में दुख समाप्त हो जाएगा। उन्होंने केवल ये सिखाया कि दुख को समझो, स्वीकार करो और उससे सीखो। यही धैर्य की पराकाष्ठा है। उनकी अंतिम यात्रा भले समाप्त हो गई, पर उनकी कथा अनंत है। हर पीढ़ी उसे अपने ढंग से समझती है। कोई उन्हें गुरु मानता है, कोई दार्शनिक, कोई करुणा का प्रतीक, पर सभी उन्हें धैर्य का दीपक मानते हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विजय है। उन्होंने मनुष्य को उसके भीतर की शक्ति का परिचय कराया। उन्होंने दिखाया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, और उस शांति तक पहुंचने का मार्ग धैर्य से होकर जाता है। यदि हम अपने जीवन में एक क्षण ठहर कर सोचें, तो पाएंगे कि अधिकांश समस्याएं हमारी अधीरता से जन्म लेती हैं।
यदि हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा समझ लें, तो समाधान सरल हो जाता है। इस प्रकार भाग 4 हमें ये स्मरण कराता है कि बुद्ध केवल इतिहास का अध्याय नहीं है, वे एक जीवित संदेश है। जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन विचलित हो, तो आंखें बंद कर उनकी शांत मुद्रा को स्मरण करो। गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, मैं धैर्य रखूंगा। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है, यही उनकी विरासत है, यही धैर्य की वो ज्योति है जो युगों युगों तक चलती रहेगी। समय बीतता रहा, युग बदलते रहे, राज सिंहासन उठते और गिरते रहे, पर बुद्ध का संदेश उसी तरह शांत और स्थिर बना रहा जैसे पहाड़ की चोटी पर जमी बर्फ। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उनके शिष्यों ने उनके शब्दों को अपने हृदय में संजोए रखा। वे जानते थे कि गुरु का शरीर भले ही न रहे, पर उनका मार्गदर्शन भीतर की चेतना में जीवित रहेगा। आनंद अक्सर उस अंतिम रात्रि को याद करते, साल वृक्षों की छाया, मंद हवा और गुरु का शांत चेहरा। उन्हें लगता था जैसे हर क्षण एक परीक्षा है। क्या वे उस धैर्य को अपने जीवन में उतार पाएंगे जिसकी शिक्षा उन्होंने वर्षों तक सुनी थी? एक दिन आनंद अकेले बैठे थे। उनके मन में हल्की उदासी थी। उन्होंने आंखें बंद की और गुरु के शब्द स्मरण किए, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्हें समझ आया कि अब शोक में डूबे रहना उचित नहीं। धैर्य का अर्थ है परिस्थितियों को स्वीकार कर आगे बढ़ना। धीरे धीरे शिष्यों ने विभिन्न दिशाओं में यात्रा आरंभ की। वे गांवों, नगरों और दूर देशों तक गए। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि लोगों की समस्याएं सुनते थे। बुद्ध ने उन्हें सिखाया था कि सच्चा शिक्षक पहले सुनता है, फिर बोलता है। एक दूरस्थ गांव में एक युवक था जो क्रोधी स्वभाव का था। वो हर बात पर झगड़ता। एक भिक्षु ने उससे पूछा, तुम्हें क्रोध कब आता है? युवक बोला, जब लोग मेरी बात नहीं मानते। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, तो क्या तुम्हारा क्रोध उन्हें बदल देता है? युवक चुप हो गया। कुछ क्षणों के मौन ने उसे वो सिखाया जो लंबे उपदेश भी न सिखा पाते। ये मौन, ये धैर्य, यही बुद्ध की शिक्षा थी। समय के साथ बुद्ध के उपदेश ग्रंथों में संकलित हुए, पर उनके शब्दों का सार सरल था। सजग रहो, करुणामय बनो, धैर्य रखो। उन्होंने कभी जीवन को कठिन नहीं बनाया, उन्होंने उसे समझने योग्य बनाया। कल्पना करो एक नदी की जो चट्टानों से टकराती है पर रुकती नहीं, वो धीरे धीरे अपना मार्ग बना लेती है। यही धैर्य है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन की चट्टानें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। एक बार एक वृद्ध महिला ने एक भिक्षु से पूछा, मैंने जीवन में बहुत दुख देखा है, क्या शांति संभव है? भिक्षु ने कहा, जब आप दुख को शत्रु मानती हैं तब वो भारी लगता है, जब आप उसे शिक्षक मानती हैं तब वो मार्ग दिखाता है। ये उत्तर बुद्ध की शिक्षा का ही विस्तार था। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, ये सक्रिय जागरूकता है। जब हम धैर्य रखते हैं तब हम अपने विचारों को देखते हैं। हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, हम समझते हैं कि हर भावना अस्थायी है। एक नगर में अकाल पड़ा, लोग परेशान थे। एक किसान था जो हर दिन सुबह उठकर खेत में जाता, भले ही वर्षा ना हो। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। अंततः वर्षा हुई और उसका खेत सबसे पहले हरा हुआ। उसने कहा, यदि मैंने तैयारी छोड़ दी होती तो वर्षा का लाभ न मिलता। ये भी धैर्य की ही कहानी थी। बुद्ध की शिक्षा ने ये भी बताया कि धैर्य और विश्वास साथ साथ चलते हैं। यदि विश्वास ना हो तो धैर्य टूट जाता है, और यदि धैर्य ना हो तो विश्वास कमजोर पड़ जाता है। समय के साथ उनके अनुयायियों में मतभेद भी हुए, विचारों में भिन्नता आई, पर जिन्होंने बुद्ध के मूल संदेश को समझा था, उन्होंने विवाद में भी संयम रखा। उन्होंने सीखा था कि मतभेद स्वाभाविक है, पर कटुता आवश्यक नहीं। कल्पना करो आज के युग की, जीवन तेज हो गया है, लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। ऐसे समय में बुद्ध का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। धैर्य हमें संतुलन देता है, ये हमें भीतर से स्थिर बनाता है। जब कोई विद्यार्थी कठिन विषय से जूझता है और फिर भी अभ्यास जारी रखता है, वो बुद्ध के मार्ग पर चल रहा है। जब कोई व्यक्ति अपमान सहकर भी शांत रहता है, वो बुद्ध के धैर्य को जी रहा है। एक युवा साधक ने एक बार अपने गुरु से पूछा, मैं ध्यान करता हूं पर मन भटकता है, क्या मैं असफल हूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, नदी भी बहते बहते मुड़ती है,
इसका अर्थ ये नहीं कि वो समुद्र तक नहीं पहुंचेगी। अभ्यास और धैर्य रखो। ये शिक्षा सीधे बुद्ध के जीवन से प्रेरित थी। उन्होंने वर्षों तक साधना की, उन्हें भी भ्रम और संदेह हुए होंगे, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। यदि वे उस समय अधीर हो जाते तो संसार को वो प्रकाश न मिलता। धैर्य का एक और पहलू है क्षमा। जब हम क्षमा करते हैं तब हम अपने भीतर के बोझ को हल्का करते हैं। बुद्ध ने कहा था कि द्वेष से द्वेष समाप्त नहीं होता, प्रेम से होता है। ये वाक्य आज भी उतना ही सत्य है। एक गांव में दो मित्रों में विवाद हो गया। वर्षों तक वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक दिन उनमें से एक ने बुद्ध की शिक्षा सुनी। उसने निर्णय लिया कि वो पहले कदम उठाएगा। उसने क्षमा मांगी। दूसरे का हृदय भी पिघल गया। वर्षों का वैर एक क्षण में समाप्त हो गया। ये धैर्य और करुणा की विजय थी। समय के साथ बुद्ध की मूर्तियां बनी, लोग उन्हें प्रणाम करने लगे, पर बुद्ध का वास्तविक सम्मान तब होता है जब हम उनकी शिक्षा को जीवन में उतारते हैं। केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं, उन्हें जीना आवश्यक है। धैर्य हमें ये भी सिखाता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी हमें परिस्थितियों को विकसित होने देना पड़ता है। जैसे बीज को मिट्टी में समय देना पड़ता है, वैसे ही विचार को फल बनने में समय लगता है। कल्पना करो एक दीपक की लौ की, जो आंधी में भी टिमटिमाती है पर बुझती नहीं। ये लौ हमारे भीतर है। बुद्ध ने हमें उसे पहचानने का मार्ग दिखाया। उनकी कथा अनंत है। हर युग उसे नए अर्थ में समझता है। कोई उसे आध्यात्मिक मार्ग मानता है, कोई जीवन दर्शन, पर सभी मानते हैं कि धैर्य के बिना कोई भी मार्ग पूर्ण नहीं होता। आज भी जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तब बुद्ध की शांत छवि हमारे मन में उभर सकती है। वो हमें याद दिलाती है कि प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो, निर्णय लेने से पहले समझो और कठिनाई में भी संतुलन बनाए रखो। धैर्य का अभ्यास धीरे धीरे होता है। ये एक दिन में नहीं आता, पर हर छोटा प्रयास हमें मजबूत बनाता है। एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है। बच्चा गिरता है, फिर उठता है। यदि माँ अधीर हो जाए तो बच्चा डर जाएगा, पर वो मुस्कुराकर कहती है, फिर से प्रयास करो। यही धैर्य है, यही जीवन का अभ्यास है। बुद्ध की विरासत किसी सीमा में बंधी नहीं, वो सीमाओं से परे है। वो हर उस हृदय में है जो शांति चाहता है, हर उस मन में है जो संतुलन चाहता है। अंततः भाग 5 हमें ये सिखाता है कि धैर्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति है। ये हमारे निर्णयों, हमारे शब्दों और हमारे व्यवहार में प्रकट होती है। जब हम जीवन की दौड़ में थक जाएं, तो कुछ क्षण रुकें, गहरी सांस लें, अपने भीतर झांकें। वहीं हमें वो प्रकाश मिलेगा जिसकी खोज में सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा था, वही प्रकाश जिसने उन्हें बुद्ध बनाया। और तब हम समझ पाएंगे कि धैर्य ही सच्चा ज्ञान है, धैर्य ही सच्ची साधना है, और धैर्य ही वो सेतु है जो हमें अशांति से शांति की ओर ले जाता है। यही है धैर्य का अनंत प्रकाश। समय की धारा निरंतर बहती रही, पर बुद्ध का संदेश उस धारा के भीतर एक स्थिर गहराई की तरह उपस्थित रहा। जैसे महासागर की सतह पर लहरें उठती गिरती रहती हैं, पर उसकी गहराई सदैव शांत रहती है, वैसे ही संसार में परिवर्तन होते रहे, पर धैर्य का सिद्धांत अडिग रहा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि वे उस शांति को कैसे जीवित रखें जो उनके गुरु ने अपने जीवन से दिखाई थी। उन्होंने समझा कि केवल शब्दों को याद रखना पर्याप्त नहीं, उन्हें अपने व्यवहार में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। एक बार एक युवा भिक्षु अत्यंत व्याकुल होकर अपने वरिष्ठ के पास आया। उसने कहा कि ध्यान करते समय उसके मन में अनेक विचार आते हैं, कभी क्रोध, कभी भय, कभी पुरानी स्मृतियां। वो स्वयं को असफल मानने लगा था। वरिष्ठ भिक्षु ने उसे शांत स्वर में समझाया कि मन का स्वभाव ही चंचल है। यदि वो तुरंत शांत हो जाए तो अभ्यास की आवश्यकता ही क्या रहे। धैर्य रखो। जैसे मिट्टी में बैठी गंदगी समय के साथ नीचे बैठ जाती है, वैसे ही मन भी अभ्यास से स्थिर हो जाता है। यही शिक्षा बुद्ध ने दी थी। उन्होंने मन को दबाने की नहीं, समझने की बात कही। धैर्य का अर्थ है अपने भीतर उठते तूफानों को पहचानना और उन्हें शांत होने का अवसर देना। समय के साथ कई राजाओं ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने हिंसा कम की, न्याय में करुणा जोड़ी। पर बुद्ध का प्रभाव केवल राजमहलों तक सीमित नहीं रहा। साधारण लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आया। एक गांव में एक स्त्री थी जो अपने पति के कठोर व्यवहार से दुखी थी। पहले वो हर ताने का उत्तर ताने से देती थी। विवाद बढ़ता जाता।
एक दिन उसने एक भिक्षु से धैर्य की शिक्षा सुनी। उसने निर्णय लिया कि वो प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण मौन रहेगी। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। उसका मौन कमजोरी नहीं था, वो समझदारी थी। धैर्य का ये प्रभाव अदृश्य होता है पर गहरा होता है। ये संबंधों को बदल देता है। कल्पना करो एक वृक्ष की जो आंधी में झुक जाता है पर टूटता नहीं। उसका झुकना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी लचीलापन है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में कठोरता नहीं, संतुलन आवश्यक है। एक युवक जो व्यापार में असफल हो गया था, निराश होकर बैठा था। उसने सोचा कि उसका जीवन व्यर्थ है। तभी उसे बुद्ध की कथा याद आई, कैसे सिद्धार्थ ने वर्षों तक साधना की और अनेक कठिनाइयां झेली। उसने निर्णय लिया कि वो फिर प्रयास करेगा। उसने धीरे धीरे अपने व्यापार को पुनः खड़ा किया। उसने सीखा कि असफलता अंत नहीं, अभ्यास है। बुद्ध की शिक्षाओं ने विवादों में भी शांति का मार्ग दिखाया। एक बार दो समुदायों के बीच जल के उपयोग को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्ष क्रोधित थे। एक भिक्षु ने उन्हें बुद्ध की शिक्षा सुनाई, क्या जल के लिए रक्त बहाना उचित है? दोनों पक्ष कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। धैर्य केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, ये सामाजिक सद्भाव का आधार भी है। समय बीतने के साथ बौद्ध संघ का विस्तार हुआ। कई देशों में उनके उपदेश पहुंचे। हर स्थान पर लोगों ने उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार समझा, पर मूल तत्व वही रहा, सजगता और धैर्य। एक वृद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा कि जब भी कोई समस्या आए, तुरंत समाधान खोजने की जल्दबाजी मत करो, पहले उसे पूरी तरह समझो। आधा समझा गया प्रश्न गलत उत्तर की ओर ले जाता है। ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन की गति तेज है। लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, पर बुद्ध का मार्ग हमें ठहरना सिखाता है। धैर्य का अभ्यास छोटे छोटे क्षणों से शुरू होता है। जब हम क्रोधित मुंह और तुरंत उत्तर ना दें, वो अभ्यास है। जब हम किसी की बात पूरी सुने, वो अभ्यास है। जब हम परिणाम की प्रतीक्षा में निराश ना हो, वो अभ्यास है। एक बालक ने अपने गुरु से पूछा कि धैर्य का फल क्या है। गुरु ने उसे एक बीज दिया और कहा कि इसे रोप दो। बालक रोज उसे देखता, पर कुछ दिनों तक कुछ ना हुआ। वो अधीर हो गया। गुरु ने कहा कि प्रकृति का अपना समय है। कुछ सप्ताह बाद अंकुर निकला। बालक ने समझा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। बुद्ध का जीवन इसी प्रतीक्षा की मिसाल था। यदि उन्होंने शीघ्र परिणाम की अपेक्षा की होती तो शायद ज्ञान की गहराई ना मिलती। समय के साथ अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षाएं लिखी गईं, पर असली ग्रंथ मनुष्य का आचरण है। जब आचरण बदलता है, तभी शिक्षा जीवित रहती है। एक नगर में महामारी फैली। लोग भयभीत थे। एक भिक्षु ने लोगों को धैर्य और संयम का संदेश दिया। उसने कहा कि भय से स्थिति और बिगड़ेगी। शांत रहो, एक दूसरे की सहायता करो। लोगों ने वैसा ही किया। धीरे धीरे स्थिति सुधरी। धैर्य संकट के समय सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि धैर्य अंधी सहनशीलता नहीं है। यदि अन्याय हो रहा हो तो उसके विरुद्ध खड़े होना चाहिए, पर क्रोध के बिना। क्रोध निर्णय को धुंधला कर देता है। शांत मन से लिया गया निर्णय अधिक प्रभावी होता है। एक शिष्य ने पूछा कि क्या धैर्य का अर्थ है सब कुछ सहते रहना। उत्तर मिला कि धैर्य का अर्थ है प्रतिक्रिया देने से पहले समझना। यदि समझ के बाद कार्य करना आवश्यक हो तो दृढ़ता से करो, पर द्वेष के बिना। ये संतुलन ही बुद्ध की शिक्षा का सार है। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक दर्पण है। यदि दर्पण पर धूल हो तो छवि स्पष्ट नहीं दिखेगी। धैर्य उस धूल को बैठने देता है, तब सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। बुद्ध की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हर पीढ़ी उसे अपने ढंग से जीती है। किसी के लिए वो ध्यान है, किसी के लिए सेवा, किसी के लिए आत्मचिंतन। आज जब हम तकनीक और तेज जीवन के बीच जी रहे हैं, तब भी मन की समस्याएं वैसी ही हैं। अधीरता, भय, तुलना, क्रोध। बुद्ध का संदेश इन सब के लिए सरल उपाय देता है। रुको, देखो, समझो। एक युवा कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर अपमानित हुआ। पहले वो तुरंत प्रतिक्रिया देता, पर उसे धैर्य का अभ्यास याद आया। उसने उसी समय उत्तर ना देकर शांत मन से अगले दिन बात की। स्थिति सुलझ गई। उसने अनुभव किया कि एक रात का धैर्य बड़े विवाद को रोक सकता है। धैर्य समय का सदुपयोग है। ये हमें सोचने का अवसर देता है।
बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है। यदि मन शांत है तो संसार शांत प्रतीत होता है, यदि मन अशांत है तो हर परिस्थिति कठिन लगती है। इसलिए धैर्य का अभ्यास भीतर से शुरू होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपने विचारों का सामना करना पड़ता है। पहले वे अस्थिर लगते हैं, पर यदि हम टिके रहें तो धीरे धीरे मन स्पष्ट होता है। यही प्रक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन के अंत में कहा कि यदि उसने युवावस्था में धैर्य सीखा होता तो कई गलत निर्णयों से बच जाता। ये स्वीकारोक्ति ही उसकी समझ का प्रमाण थी। धैर्य अनुभव से आता है, पर अभ्यास से भी आता है। बुद्ध का संदेश अनंत है, क्योंकि वो मानव स्वभाव को समझता है। वो किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं। जब भी कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी संतुलित रहता है, वो बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाता है। धैर्य हमें भीतर से मजबूत बनाता है। ये हमें प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया के चक्र से मुक्त करता है। अंततः भाग 6 हमें ये सिखाता है कि धैर्य एक महासागर की तरह है, गहरा, शांत, विशाल। सतह पर लहरें उठेंगी, पर गहराई स्थिर रहेगी। यदि हम उस गहराई को पहचान ले तो जीवन की लहरें हमें डिगा नहीं पाएंगी। यही है धैर्य का महासागर, जो युगों युगों तक मानवता को शांति का मार्ग दिखाता रहेगा। समय की रेखाएं आगे बढ़ती रहीं, पर धैर्य का संदेश कभी पुराना नहीं हुआ। जिस क्षण सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़कर सत्य की खोज में कदम रखा था, उसी क्षण एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित हुई थी जो युगों तक बुझने वाली नहीं थी। वो ज्योति किसी एक स्थान की नहीं थी, किसी एक युग की नहीं थी, बल्कि हर उस हृदय की थी जो अशांति से शांति की ओर चलना चाहता है। बुद्ध के जीवन की कथा जितनी बाहरी यात्रा की है, उतनी ही भीतर की यात्रा की भी है। उन्होंने संसार को बदलने से पहले स्वयं को समझा। उन्होंने दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने मन की गहराइयों को देखा। यही धैर्य की पहली सीढ़ी है, स्वयं को जानना। कल्पना करो उस रात्रि की जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। चारों ओर मौन, भीतर अनेक विचार, कभी अतीत की स्मृतियां, कभी भविष्य की आशंकाएं। पर उन्होंने उठने का निर्णय नहीं लिया, उन्होंने अपने मन को देखने का निर्णय लिया। वही धैर्य उन्हें ज्ञान तक ले गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उनका जीवन सरल नहीं था। हर दिन नए लोग आते, नए प्रश्न आते, नई चुनौतियां आती। कोई उन्हें देवता मानता, कोई संदेह करता, कोई विरोध करता, पर उनका मन स्थिर रहा। उन्होंने प्रशंसा में भी अहंकार नहीं आने दिया और आलोचना में भी क्रोध नहीं आने दिया। एक बार एक युवक ने उनसे पूछा कि यदि कोई हमें बार बार अपमानित करे तो क्या करें? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? युवक ने उत्तर दिया कि देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा कि अपमान भी वैसा ही है। यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वो तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा। ये उत्तर केवल शब्द नहीं था, ये जीवन का अभ्यास था। धैर्य का अर्थ केवल सहन करना नहीं है, ये समझ के साथ सहन करना है। यदि भीतर द्वेष जमा हो जाए तो वो धैर्य नहीं, दबाव है। सच्चा धैर्य भीतर शांति लाता है। समय के साथ उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई, पर उन्होंने कभी संख्या को महत्व नहीं दिया। वे कहते थे कि एक भी व्यक्ति यदि सही अर्थ में समझ जाए तो वही पर्याप्त है। उनके लिए परिवर्तन की गहराई महत्वपूर्ण थी, विस्तार नहीं। एक नगर में 2 व्यापारी थे, दोनों एक ही वस्तु बेचते थे। एक ग्राहक के साथ कठोर व्यवहार करता, दूसरा शांत रहता। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि शांत व्यापारी के पास अधिक लोग आने लगे। जब उससे पूछा गया कि उसका रहस्य क्या है, तो उसने कहा कि उसने बुद्ध की शिक्षा सुनी है, धैर्य से व्यवहार करो, यही उसका रहस्य था। धैर्य जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है, परिवार में, कार्य में, समाज में। जब माता पिता बच्चों को समझने का प्रयास करते हैं, जब शिक्षक विद्यार्थियों की भूलों को सुधारते हैं, जब नेता संकट में संयम रखते हैं, तभी समाज स्थिर रहता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि धैर्य आत्मबल से आता है। यदि भीतर असुरक्षा हो तो अधीरता बढ़ती है, इसलिए आत्मचिंतन आवश्यक है। जब हम अपने भय को पहचानते हैं, तभी हम उससे मुक्त हो सकते हैं। एक युवा साधक ध्यान में बैठता था, पर मन भटकता रहता। वो निराश होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कि मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे देखो।
जैसे बादल आते जाते हैं वैसे ही विचार आते जाते हैं। यदि तुम उन्हें पकड़ोगे तो वे रुकेंगे, यदि उन्हें जाने दोगे तो वे स्वयं चले जाएंगे। ये धैर्य का अभ्यास है। बुद्ध की कथा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हर घटना एक शिक्षक है। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें धैर्य। यदि हम दोनों को स्वीकार कर लें तो संतुलन बना रहता है। समय के साथ अनेक देशों में उनके विचार पहुंचे, अलग अलग भाषाओं में उनकी शिक्षाएं कही गईं, पर मूल तत्व वही रहा, करुणा और धैर्य। किसी ने ध्यान को अपनाया, किसी ने सेवा को, किसी ने अध्ययन को, पर सभी ने समझा कि बिना धैर्य के कोई साधना पूर्ण नहीं होती। कल्पना करो एक पर्वत की जो हजारों वर्षों से खड़ा है। हवाएं चलती हैं, वर्षा होती है, पर पर्वत स्थिर रहता है। बुद्ध का धैर्य उसी पर्वत की तरह था। उन्होंने परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके बीच संतुलन बनाया। एक बार एक किसान अपनी फसल के नष्ट होने से दुखी था। उसने बुद्ध की शिक्षा सुनी और समझा कि प्रकृति के चक्र को बदलना उसके हाथ में नहीं, पर अपने प्रयास को जारी रखना उसके हाथ में है। उसने हार नहीं मानी। अगले वर्ष उसकी फसल अच्छी हुई। उसने अनुभव किया कि धैर्य का फल देर से सही पर मिलता अवश्य है। धैर्य का एक और पहलू है मौन। जब हम मौन रहते हैं तब हम सुनते हैं, जब हम सुनते हैं तब हम समझते हैं। बुद्ध का मौन भी उतना ही प्रभावी था जितना उनका वचन। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि सबसे बड़ी विजय क्या है। उन्होंने कहा कि स्वयं पर विजय। जो अपने क्रोध, लोभ और भय पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। ये विजय तलवार से नहीं, धैर्य से मिलती है। आज के समय में जब लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, तब बुद्ध का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। धैर्य हमें स्थिर रखता है। ये हमें असफलता में भी आशा देता है। जब कोई विद्यार्थी बार बार प्रयास करके परीक्षा में सफल होता है, वो धैर्य का उदाहरण है। जब कोई रोगी लंबी चिकित्सा के दौरान विश्वास बनाए रखता है, वो धैर्य का अभ्यास कर रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, वो उसी मार्ग पर चल रहा है जिस पर बुद्ध चले थे। धैर्य हमें ये भी सिखाता है कि तुलना व्यर्थ है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। यदि हम दूसरों से तुलना करेंगे तो अधीर हो जाएंगे। यदि हम अपनी गति को स्वीकार करेंगे तो शांति मिलेगी। बुद्ध की अंतिम ज्योति आज भी हमारे भीतर जल सकती है यदि हम उसे पहचानें। वो ज्योति बाहरी दीपक से नहीं, भीतर की सजगता से जलती है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अपने भीतर उस शांत छवि को देखो जो हर परिस्थिति में स्थिर है। वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। भाग 7 हमें ये सिखाता है कि धैर्य की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण हमें अवसर मिलता है। क्या हम प्रतिक्रिया देंगे या समझदारी से उत्तर देंगे? यदि हम धैर्य चुनते हैं तो हम शांति चुनते हैं। यदि हम शांति चुनते हैं तो हम संतुलन चुनते हैं, और यही संतुलन हमें भीतर से मुक्त करता है। यही है धैर्य की अंतिम ज्योति जो हर युग में, हर हृदय में, हर परिस्थिति में प्रकाश देती रहेगी। युग बदलते हैं, पर कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो समय की धूल से ढकते नहीं बल्कि और भी उज्जवल हो जाते हैं। बुद्ध का धैर्य ऐसा ही सत्य है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा केवल ज्ञान प्राप्ति की कहानी नहीं थी। वो प्रतीक्षा, संघर्ष, आत्मचिंतन और अनगिनत मौन क्षणों की कहानी थी। उसी मौन में धैर्य का बीज अंकुरित हुआ, उसी से करुणा का वृक्ष फूला फला और उसी की छाया में मानवता को विश्राम मिला। जब हम बुद्ध के जीवन को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि हर महत्वपूर्ण मोड़ पर धैर्य उपस्थित था। राजमहल छोड़ते समय धैर्य, तपस्या करते समय धैर्य, ज्ञान की प्रतीक्षा करते समय धैर्य और ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को समझाते समय भी धैर्य। उनका जीवन किसी तेज आंधी की तरह नहीं था जो सब कुछ बदल दे। वो धीमी वर्षा की तरह था जो धरती को भीतर तक सींच दे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठा वो साधक केवल समाधि में लीन नहीं था, वो अपने भीतर के प्रश्नों से जूझ रहा था। मन में स्मृतियां उठती थी, मोह बुलाता था, शरीर थकता था, पर उसने उठने का निर्णय नहीं लिया। यही वो क्षण था जब धैर्य ने उसे भीतर की गहराई तक पहुंचा दिया। यदि वो अधीर हो जाते तो शायद इतिहास उन्हें एक साधारण तपस्वी के रूप में याद करता, पर उन्होंने प्रतीक्षा को चुना और प्रतीक्षा ने उन्हें बुद्ध बना दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके सामने संसार था, विविध, जटिल और कभी-कभी विरोधी। लोग उनकी परीक्षा लेते, प्रश्न पूछते, तर्क करते, पर उन्होंने किसी पर अपनी बात थोपने का प्रयास नहीं किया।
वे सुनते थे। सुनना भी धैर्य है। जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी बात कह लेता है तभी वो समझने के लिए तैयार होता है। एक बार एक विद्वान उनसे वाद विवाद करने आया। वो अपनी विद्वत्ता पर गर्व करता था। उसने अनेक प्रश्न पूछे, तीखे शब्द कहे। बुद्ध शांत रहे। जब वो थक गया तब बुद्ध ने सरल शब्दों में उत्तर दिया। उनकी शांति ने उस विद्वान के भीतर परिवर्तन ला दिया। उसे समझ आया कि सच्चा ज्ञान शोर में नहीं, मौन में है। धैर्य केवल बाहरी व्यवहार नहीं, भीतर की स्थिरता है। जब भीतर तूफान हो और बाहर शांति दिखाई दे तो वो दबाव है, पर जब भीतर भी शांति हो तब वो धैर्य है। बुद्ध ने भीतर और बाहर दोनों में संतुलन रखा। उनकी शिक्षा में मध्यम मार्ग का महत्व था। अत्यधिक तपस्या भी नहीं, अत्यधिक भोग भी नहीं। संतुलन ही धैर्य की नींव है। जब हम किसी भी दिशा में अति करते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। संतुलन हमें स्थिर रखता है। समय के साथ उनके शिष्य दूर देशों तक गए, पहाड़ों के पार, नदियों के पार, समुद्रों के पार। हर स्थान पर लोगों ने उनकी कथा सुनी। किसी ने उन्हें ध्यान का गुरु माना, किसी ने नैतिक जीवन का मार्गदर्शक, पर सभी ने एक बात स्वीकार की, धैर्य के बिना शांति संभव नहीं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो बहुत जल्दी हार मान लेता था। जब भी कोई कार्य कठिन होता वो उसे छोड़ देता। एक दिन उसने बुद्ध की कथा सुनी, कैसे उन्होंने वर्षों तक साधना की। उस दिन उसने निर्णय लिया कि वो किसी भी कार्य को तुरंत नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। वो पढ़ाई में भी सफल हुआ और जीवन में भी संतुलित रहा। ये परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, धैर्य से आया। धैर्य का संबंध समय से है, पर उससे भी अधिक दृष्टि से है। यदि हमारी दृष्टि दूर तक है तो हम छोटे छोटे अवरोधों से विचलित नहीं होते। बुद्ध की दृष्टि व्यापक थी। वे जानते थे कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, इसलिए वे परिणाम की जल्दी में नहीं थे। एक बार उनके शिष्यों में मतभेद हुआ। विचार अलग थे, मार्ग अलग थे, पर बुद्ध ने उन्हें क्रोध से नहीं, समझ से जोड़ा। उन्होंने कहा कि यदि उद्देश्य शांति है तो विवाद का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर समाधान निकाला। यही नेतृत्व का धैर्य है। आज के युग में जब सूचना तुरंत मिलती है और प्रतिक्रिया तुरंत दी जाती है, धैर्य और भी कठिन हो गया है, पर आवश्यकता भी उतनी ही बढ़ गई है। यदि हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो संबंध टूटेंगे, निर्णय गलत होंगे। यदि हम कुछ क्षण रुक जाएं तो समझ बढ़ेगी। धैर्य का अभ्यास छोटे छोटे क्षणों से शुरू होता है। जब हम क्रोधित होकर उत्तर देने से पहले सांस लेते हैं, वह अभ्यास है। जब हम किसी की बात बीच में नहीं काटते, वह अभ्यास है। जब हम असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखते हैं, वह अभ्यास है। बुद्ध की कथा हमें ये भी सिखाती है कि धैर्य आत्मसम्मान से जुड़ा है। यदि हम स्वयं को समझते हैं तो हमें दूसरों की स्वीकृति की जल्दी नहीं होती। हम अपनी गति से आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी जिसने कई बार घाटा झेला, अंततः सफल हुआ। उसने कहा कि यदि उसने हर असफलता के बाद व्यापार छोड़ दिया होता तो वह कभी आगे नहीं बढ़ता। उसने बुद्ध की शिक्षा से प्रेरणा ली थी कि कठिनाई स्थायी नहीं होती। धैर्य करुणा से जुड़ा है। यदि हम दूसरों की परिस्थिति को समझें तो हम उनके प्रति कठोर नहीं होंगे। बुद्ध ने हमेशा व्यक्ति के भीतर के दुख को देखा, ना कि उसके व्यवहार को। इसलिए वे कठोर व्यक्ति के प्रति भी करुणामय रहे। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या हर कोई बदल सकता है? बुद्ध ने कहा कि यदि मनुष्य समझने को तैयार हो तो परिवर्तन संभव है, पर उसे समय देना होगा। परिवर्तन तत्काल नहीं होता। ये बात जीवन के हर क्षेत्र में सत्य है, संबंधों में, शिक्षा में, समाज में। यदि हम तुरंत परिणाम चाहेंगे तो निराश होंगे। यदि हम प्रक्रिया पर विश्वास रखेंगे तो संतुलन रहेगा। बुद्ध का धैर्य केवल व्यक्तिगत नहीं था, वो सामूहिक भी था। उन्होंने समाज को धीरे धीरे बदलने का मार्ग दिखाया। उन्होंने हिंसा के स्थान पर करुणा रखी, विभाजन के स्थान पर समझ। ये परिवर्तन समय लेता है पर स्थायी होता है। धैर्य हमें वर्तमान में रहने की शिक्षा देता है। जब हम भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में डूबे रहते हैं तो अधीर हो जाते हैं। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो मन शांत होता है। कल्पना करो एक शांत झील की। जब हवा नहीं होती तो उसकी सतह पर आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है।
जब हवा तेज होती है तो प्रतिबिंब टूट जाता है। हमारा मन भी वैसा ही है। धैर्य हवा को शांत करता है। बुद्ध की शिक्षा किसी एक धर्म की सीमा में नहीं बंधी, वो मानवता की शिक्षा है। हर व्यक्ति जो शांति चाहता है वो इस मार्ग से जुड़ सकता है। अंततः भाग 8 हमें ये सिखाता है कि धैर्य कोई लक्ष्य नहीं, एक निरंतर यात्रा है। हर दिन हमें अवसर मिलता है कि हम उसे चुनें या छोड़ दें। यदि हम उसे चुनते हैं तो जीवन संतुलित होता है, यदि हम उसे छोड़ते हैं तो अशांति बढ़ती है। बुद्ध की कथा अनंत है क्योंकि मानव मन की यात्रा अनंत है। जब तक मनुष्य प्रश्न पूछेगा तब तक धैर्य का महत्व रहेगा, जब तक दुख रहेगा तब तक करुणा की आवश्यकता रहेगी। और जब भी कोई व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुराकर कहेगा कि वो प्रतीक्षा करेगा, समझेगा और शांत रहेगा, तब बुद्ध की ज्योति फिर से प्रज्वलित होगी। यही है धैर्य का सनातन मार्ग जो युगों तक चलता रहेगा, हर हृदय में प्रकाश जगाता रहेगा। समय की धारा निरंतर बहती रही, ऋतुएं बदलती रहीं, साम्राज्य उठते और गिरते रहे, पर एक सत्य ऐसा था जो कभी नष्ट नहीं हुआ, धैर्य का सत्य। वो सत्य जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया, जिसने एक साधारण मानव को जागृत चेतना का प्रतीक बना दिया। जब हम बुद्ध के जीवन को केवल घटनाओं के क्रम में देखते हैं तो वो एक ऐतिहासिक कथा लगती है, पर जब हम उसे भीतर से समझते हैं तो वो आत्मा की यात्रा बन जाती है। ये यात्रा बाहर की दुनिया से अधिक भीतर की दुनिया की थी। हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं, भीतर था, और उस भीतर तक पहुंचने के लिए धैर्य आवश्यक था। बोधि वृक्ष के नीचे बैठा वो साधक केवल समाधि में नहीं था, वो स्वयं से संवाद कर रहा था। उसके भीतर संदेह भी उठते थे, मोह भी बुलाता था, शरीर थकता था, पर उसने उठने का निर्णय नहीं लिया। उसने प्रतीक्षा की। यही प्रतीक्षा उसका गुरु बनी। उसी प्रतीक्षा ने उसके भीतर की अशांति को शांत किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब सब समाप्त हो गया। उन्होंने समझा कि असली कार्य अब आरंभ हुआ है। उन्होंने अपने अनुभव को संसार के साथ साझा किया, पर उन्होंने किसी पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने कहा कि जो सत्य है उसे स्वयं परखो। ये भी धैर्य का रूप है, लोगों को अपने समय पर समझने देना। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि वो तुरंत शांति चाहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि शांति कोई वस्तु नहीं जिसे बाजार से खरीद लिया जाए, ये अभ्यास है। यदि तुम बीज बोकर अगले दिन फल चाहोगे तो निराशा होगी, यदि तुम उसे समय दोगे तो वो वृक्ष बनेगा। धैर्य का संबंध विश्वास से है। जब हम विश्वास रखते हैं कि प्रक्रिया हमें सही दिशा में ले जाएगी, तब हम अधीर नहीं होते। बुद्ध ने स्वयं इस विश्वास को जिया। उनके शिष्य अनेक प्रकार के थे, कोई तेज बुद्धि वाला, कोई साधारण, कोई वृद्ध, कोई युवा, पर उन्होंने सभी को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने किसी की गति की तुलना नहीं की। उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। एक युवा भिक्षु जो जल्दी परिणाम चाहता था, अक्सर निराश हो जाता। बुद्ध ने उससे कहा कि ध्यान में बैठते समय केवल बैठो, परिणाम की चिंता मत करो। जब मन शांत होगा तुम जान जाओगे। ये शिक्षा केवल ध्यान के लिए नहीं, जीवन के लिए भी थी। समय के साथ उनके उपदेश दूर दूर तक फैले। लोग उन्हें सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने लगे। किसी ने क्रोध छोड़ दिया, किसी ने लोभ कम किया, किसी ने सेवा का मार्ग अपनाया। ये परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, पर जो भी बदला स्थायी रूप से बदला। धैर्य का प्रभाव गहरा होता है क्योंकि वो जड़ों को छूता है। त्वरित परिवर्तन अक्सर सतही होते हैं, पर धैर्य से आया परिवर्तन भीतर से आता है। एक नगर में दो मित्रों के बीच विवाद हुआ। दोनों ही सही होने का दावा कर रहे थे। एक भिक्षु ने उन्हें बुद्ध की शिक्षा सुनाई कि यदि हम सही होने की जल्दी छोड़ दें और समझने की कोशिश करें तो विवाद स्वतः कम हो जाता है। दोनों कुछ समय मौन रहे। धीरे धीरे उनके मन शांत हुए और उन्होंने समाधान खोज लिया। धैर्य का एक और पहलू है आत्मसंयम। जब हमारे भीतर भावनाएं तीव्र होती हैं, तब संयम कठिन लगता है, पर वही क्षण अभ्यास का अवसर है। बुद्ध ने कहा था कि मन को समझो, उसे दबाओ मत। जब हम भावना को पहचान लेते हैं तो वो हमें नियंत्रित नहीं करती। आज के युग में भी यही सत्य है। लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, पर कई बार थोड़ी प्रतीक्षा बड़े संकट को टाल सकती है। धैर्य निर्णय को परिपक्व बनाता है। एक किसान जिसने कई वर्षों तक सूखा झेला, अंततः समृद्ध हुआ। उसने अपने प्रयास जारी रखे। उसने कहा कि यदि वो हर असफल वर्ष के बाद खेती छोड़ देता तो वो कभी सफल नहीं होता। उसने धैर्य को अपना साथी बनाया।
बुद्ध की शिक्षा में करुणा और धैर्य एक साथ चलते हैं। यदि हम दूसरों के दुख को समझें तो हम उनके प्रति कठोर नहीं होंगे, और यदि हम धैर्य रखें तो हम उनके साथ बने रहेंगे। एक वृद्ध महिला अपने पुत्र के व्यवहार से दुखी थी। उसने बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले एक भिक्षु से सलाह ली। उसे बताया गया कि प्रतिक्रिया देने से पहले सुनो। उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसके और उसके पुत्र के संबंध सुधरने लगे। ये चमत्कार नहीं था, धैर्य का परिणाम था। धैर्य हमें वर्तमान में स्थिर करता है। जब हम भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं तो मन अशांत होता है। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो मन स्थिर होता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन अनित्य है, हर स्थिति बदलती है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर ले तो अधीरता कम हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कठिन समय भी स्थायी नहीं। एक शिष्य ने पूछा कि क्या दुख कभी समाप्त होगा? बुद्ध ने कहा कि दुख जीवन का हिस्सा है, पर उससे हमारा संबंध बदल सकता है। यदि हम उसे समझें तो वो हमें तोड़ता नहीं, सिखाता है। धैर्य हमें ये संबंध बदलने की शक्ति देता है। कल्पना करो एक दीपक की जो अंधकार में जल रहा है। अंधकार उसे घेरता है पर बुझा नहीं पाता। वो छोटा है पर स्थिर है। यही धैर्य है। समय के साथ अनेक पीढ़ियां आईं। उन्होंने बुद्ध की कथा सुनी, उसे अपने जीवन में अपनाया। किसी ने उसे आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा, किसी ने नैतिक जीवन के रूप में, पर सभी ने स्वीकार किया कि धैर्य के बिना कोई मार्ग पूर्ण नहीं। आज भी जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तब बुद्ध का संदेश उतना ही प्रासंगिक है। जब हम क्रोध में हों तो कुछ क्षण रुकें। जब हम निराश हों तो याद करें कि परिवर्तन समय लेता है। जब हम भ्रमित हों तो भीतर झांकें। धैर्य का अभ्यास निरंतर है। ये एक दिन का संकल्प नहीं, जीवन का मार्ग है। बुद्ध की कथा हमें ये सिखाती है कि महानता त्वरित उपलब्धि से नहीं, निरंतर अभ्यास से आती है। यदि उन्होंने तपस्या के वर्षों में धैर्य न रखा होता तो ज्ञान संभव न होता। यदि उन्होंने आलोचना के समय धैर्य न रखा होता तो शांति का संदेश फैलता नहीं। अंततः भाग 9 हमें यह स्मरण कराता है कि धैर्य ही वो पुल है जो अशांति से शांति तक ले जाता है। ये वो शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मुक्त करती है। जब हम धैर्य चुनते हैं तो हम प्रतिक्रिया के चक्र से बाहर निकलते हैं। हम समझ के मार्ग पर चलते हैं। यही है धैर्य का ब्रह्मपथ, एक ऐसा मार्ग जो समय से परे है, जो हर हृदय में उपलब्ध है और जो हमें स्वयं से मिलाने की क्षमता रखता है। अब कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां शब्द धीमे हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। बुद्ध की यात्रा राजकुमार से सन्यासी, साधक से ज्ञानी और ज्ञानी से गुरु तक पहुंची, पर उनकी सबसे बड़ी पहचान ये नहीं थी कि वे ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य को जीवित रखा। जब उन्होंने राजमहल छोड़ा तब भी धैर्य था। जब वर्षों तक तपस्या की तब भी धैर्य था। जब ज्ञान की प्रतीक्षा की तब भी धैर्य था। और जब लोगों ने उनकी आलोचना की तब भी धैर्य था। यही निरंतरता उन्हें महान बनाती है। उनका अंतिम संदेश भी इसी धैर्य से भरा था। उन्होंने कहा कि सब कुछ अनित्य है, परिवर्तन जीवन का नियम है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो अधीर नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर दुख क्षणिक है, हर सुख भी क्षणिक है। स्थायी है तो केवल सजगता और शांति। कथा का ये अंतिम भाग किसी अंत की तरह नहीं, बल्कि एक आरंभ की तरह है, क्योंकि बुद्ध का जीवन समाप्त हुआ पर उनकी शिक्षा नहीं। वो हर उस व्यक्ति में जीवित है जो क्रोध के स्थान पर संयम चुनता है, जो प्रतिशोध के स्थान पर क्षमा चुनता है, जो निराशा के स्थान पर प्रयास चुनता है। कल्पना करो कि जीवन एक लंबी यात्रा है। रास्ते में धूप भी मिलेगी, छाया भी। कभी पथरीला मार्ग होगा, कभी समतल। यदि यात्री अधीर हो जाए तो वो हर मोड़ पर रुक जाएगा, पर यदि वो धैर्य रखे तो वो अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। बुद्ध ने यही सिखाया, यात्रा को स्वीकार करो, जल्दी मत करो, हर कदम सजग होकर रखो। उनकी शिक्षा का सार सरल है पर गहरा है। मन को समझो, भावनाओं को पहचानो, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो। ये ठहराव ही धैर्य है और यही ठहराव जीवन को संतुलित बनाता है।
आज जब संसार पहले से अधिक तेज हो चुका है, तब बुद्ध का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत उत्तर चाहते हैं, पर शांति तुरंत नहीं मिलती। वो धीरे धीरे आती है, जैसे भोर की पहली किरण अंधकार को हटाती है। यदि हम अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन कर ले, हर कठिन क्षण में एक गहरी सांस लेना, हर विवाद में एक क्षण मौन रहना, हर असफलता के बाद पुनः प्रयास करना, तो हम बुद्ध की शिक्षा को जी रहे होंगे। धैर्य कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये भीतर की स्थिरता है। ये वो जड़ है जो तूफानों में भी वृक्ष को गिरने नहीं देती। ये वो प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। इस पूरी कथा का सार यही है कि हर मनुष्य के भीतर बुद्धत्व का बीज है। वो बीज तब अंकुरित होता है जब हम धैर्य को चुनते हैं, जब हम जीवन की कठिनाइयों से भागते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं, जब हम दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को देखने का साहस करते हैं। अंतिम संदेश यही है, अपने भीतर झांको, वहीं शांति है, वहीं प्रकाश है, वहीं वो शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रख सकती है। धैर्य ही सच्ची साधना है, धैर्य ही सच्ची विजय है, धैर्य ही वो दीपक है जो जीवन भर जलता रहता है। और जब भी तुम जीवन की भीड़ में खो जाओ तो आंखें बंद कर उस शांत मुस्कान को याद करना, वही मुस्कान जिसने संसार को सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है।